नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे चौबट्टाखाल विधानसभा के भी विधायक हैं और लगातार विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि महाराज जी हमेशा अपनी विधानसभा क्षेत्र से गायब रहते हैं। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? और आपकी जो विधानसभा है चौबट्टाखाल में, आपने पर्यटन के क्षेत्र में इस विधानसभा को क्या दिया है? नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष कुकसाल स्वतंत्र खबर उत्तराखंड के लिए, और आज हम माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी के साथ हैं और वो चौबट्टाखाल विधानसभा के विधायक भी हैं यहाँ पर। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा किस तरह से अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में आएगी। और लगातार विपक्ष द्वारा एक सवाल कहा जाता है कि इन 5 सालों में भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। इसके लिए हम जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है स्वतंत्र खबर उत्तराखंड पे, और जानेंगे कि इन 5 सालों में लगातार जो विपक्ष कहती है कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में आए थे और 18,000 करोड़ की सौगात दे करके वो गए, और उन्होंने कई लोकार्पण और कई शिलान्यास किए, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ की राशि जो है उत्तराखंड को दी गई है विकास के लिए। आज हम हरिद्वार से देहरादून 45 मिनट में हम आराम से पहुंच जाते हैं। पहले कम से कम 1.5 घंटा लगता था, और भी दिल्ली से आज हम 4 घंटे में जो है देहरादून पहुंच जाते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है और जो रोडों का सुधार हुआ है और हाईवे बने हैं, ये सबके सामने जग जाहिर है। इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं। इसके साथ साथ रेल का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, आज मोदी जी ने उसको साकार किया है, और ये काम सबको नज़र आ रहा है। हज़ारों लोगों को उस पर रोज़गार मिला हुआ है। तो बहुत से विकास के काम हुए हैं। जिस प्रकार से विपक्ष कहता है कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल मिथ्या भाषण है और गलत बात है। बहुत विकास के काम हुए हैं। आज हमारे गांव-गांव में सड़कें पहुंची हैं। लोग जो हैं मांग कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों की, सड़कों की मांग कर रहे हैं, वो भी पूरी हो रही हैं। तो बहुत बड़ी राशि जो है कनेक्टिविटी के लिए और दूरसंचार के लिए और सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए खर्च हो रहा है। जैसे कि महाराज जी का कहना है कि लगातार विकास कार्य करे जा रहे हैं इस उत्तराखंड में, और उनका ये भी कहना है कि उनके द्वारा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कर्णप्रयाग रेलवे का, आज मोदी जी के द्वारा उस कर्णप्रयाग रेलवे को पूरा किया जा रहा है। वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। साथ ही हम अब बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में कि उत्तराखंड में जो 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, भाजपा सरकार किन एजेंडे को लेकर जनता के सामने आएगी? सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की सहायता राज्य सरकार को मिलती है, जब केंद्र में भाजपा सरकार है और राज्य में भाजपा सरकार होगी, तो ये डबल इंजन की सरकार होगी। आज उसी के कारण हम लोगों को, आपने देखा होगा कि 415 परिवार टेहरी के अंदर विस्थापित थे और उनको मुआवजा नहीं मिला था। तो अब हमने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया है, और प्रत्येक परिवार को लगभग 75 लाख रुपए जो हैं दिए जाएंगे। 252 करोड़ का पैकेज हम केंद्र से लेके आए हैं। ये तभी संभव हुआ है जब केंद्र में भाजपा सरकार थी और राज्य में भाजपा सरकार थी। इसी प्रकार से यूपी के अंदर भाजपा सरकार है। करीब 400 से अधिक करोड़ की राशि जो है मुख्यमंत्री जी धामी जी लेकर के आए हैं, और जो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा था लगभग उसमें हमारा फैसला हो चुका है। 15 दिन में रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद लगभग मैं समझता हूँ सेटलमेंट हो जाएगा। और सरकारें जो है हमेशा चर्चा करती रही, परिसंपत्तियों की चर्चा करती रही, पर किसी ने भी पॉजिटिव पहल नहीं की कि इनका निराकरण किया जाए। और मैं समझता हूं कि और अन्य सरकारें जो हैं वो केवल केंद्र से मांग सकती हैं और विरोध कर सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगी। तभी विकास होगा जब राज्य में भी भाजपा सरकार होगी, केंद्र में भी भाजपा सरकार होगी। दोनों हाथों से विकास की ताली बजेगी। महाराज जी, आपका कहना है कि डबल इंजन की सरकार, जिसे लगातार कहते हैं कि जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार होगी, तभी विकास कार्य तेज़ी से होंगे। और माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे चौबट्टाखाल विधानसभा के भी विधायक हैं, और लगातार विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि महाराज जी हमेशा अपनी विधानसभा क्षेत्र से गायब रहते हैं। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर मैं एकमात्र मंत्री था जो अपने क्षेत्र के अंदर रहा, सामान मैंने बंटवाया, मैं खुद भी संक्रमित हो गया। अपने क्षेत्र में हमेशा मैं आता रहा हूँ, अनेक चीज़ों का हमने यहाँ पर लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मुझे पार्टी अलग क्षेत्रों में भेजती रहती है, कभी मुझे दार्जिलिंग जाना पड़ता है, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, कभी मुंबई जाना पड़ता है, तो वहाँ भी प्रचार के लिए मैं जाता हूँ। और टूरिज़्म मिनिस्ट्री बड़ी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है, इसके लिए केंद्र में काफ़ी हमें मीटिंगों में जाना पड़ता है, अवार्ड्स लेने जाना पड़ता है। 3-3 अवार्ड्स हमारे उत्तराखंड को मिले हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है। अगर हम काम नहीं करते तो अवार्ड्स भी नहीं मिलते। और जब किसी व्यक्ति को चुन करके मंत्री बनाया जाता है तो उसका काम होता है कि वो सरकार में काम करे और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र को भी देखे। मैंने पूरे अपने क्षेत्र को सिंचित किया है, देखा है, और पूरे क्षेत्र में मैं घूमा हूँ। कोरोना काल के अंदर हमने अपने संसाधनों से जो है कॉन्सेंट्रेटर, मशीनें और चीज़ें बंटवाई हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक मशीन मैंने सतपुली में लगवाई है। इसके बाद ऑक्सीजन जनरेटर जो है यहाँ पर लगाया गया है 25 लाख का। तो बहुत कुछ काम हमने किए हैं जो जनता के सामने हैं, और जनता को हमने कोरोना काल के अंदर राहत दी है, बहुत ज़्यादा राहत हमने दी है, अपने संसाधनों से दी है, और इस पर हमें गर्व है। महाराज जी का कहना है कि लगातार कोरोना काल में वो अपने क्षेत्र में रहे और खुद भी संक्रमित हुए। और महाराज जी, एक और सवाल जो आता है कि आप उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री थे, और आपकी जो विधानसभा है चौबट्टा खाल में, आपने पर्यटन के क्षेत्र में इस विधानसभा को क्या दिया है? इस विधानसभा को हमने बहुत कुछ दिया है। पर्यटन सर्किट में इस विधानसभा को हम लाए हैं। हमने शाक्त सर्किट बनाया जिसमें भगवती का सर्किट होता है, उसके अंदर ज्वालपा धाम को हमने और कालिंगा धाम को हमने रखा है। इसी प्रकार से शैव सर्किट के अंदर हमने एकेश्वर महादेव को रखा है, ताड़केश्वर महादेव को रखा है। वैष्णव धाम हमने बनाया। नवग्रह सर्किट के अंदर हमने पैठानी के अंदर राहु का जो मंदिर है उसको अंकित किया है। तो बहुत से सर्किट्स हमने निर्माण किए, और काफ़ी कुछ हमने हमारे चौबट्टा खाल के अंदर हमने सर्किट्स को डाला है। इसके साथ साथ TRH हमने यहाँ 4.5 करोड़ की लागत से जो है आपके सतपुली में बन रहा है। यहाँ रहने की बड़ी किल्लत होती थी। मल्टीपर्पस यूज़ का हमने ये TRH बनवाया है, जिसमें आप विवाह इत्यादि रिसेप्शन कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं। इसको बन के ये तैयार होगा। इसके साथ साथ हमने जो है हमारे पोखड़ा के अंदर और हमारे बेरों खाल के अंदर जो TRH है वो बन के तैयार हो गए हैं। आगे रसिया महादेव जो रिमोट इलाका है वहाँ भी TRH का भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने लैट्रिन्स, बाथरूम, बहुत कुछ कनेक्टिविटी जो टूरिस्टों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो पूरे अपने क्षेत्र के अंदर आच्छादित की हैं, जगह जगह बनाया है ताकि पर्यटकों को सुविधा हो। इसके साथ दीवा के डांडा में हम चाहते थे कि आगे हम रोपवे बनाएं, परंतु हमें भूमि नहीं मिली, और कोरोना काल के अंदर जो है हमने टेंडर फ्लोट किए पर कोई आया नहीं। हमने वहाँ पर मार्ग को प्रशस्त किया है, ठीक किया है, दुरुस्त किया है, और वहाँ पर अब ट्रैकर जाएंगे, उनको पूरी सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि वहाँ से वो सनराइज़ को देख सकें। इसके साथ साथ और भी जो काम हैं वो गतिमान हैं, और निश्चित रूप में चौबट्टा खाल जो है पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी पर्यटन मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सतपाल महाराज जी, उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में भी उन्होंने TRHO के निर्माण करा रहे हैं। लगातार वो प्रयासरत हैं कि किस तरह से पर्यटन के मानचित्र में चौबट्टा खाल विधानसभा को लाया जाए। और ये अंतिम सवाल महाराज जी हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी समय है और 2022 के जो चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो जो चौबट्टा खाल की स्थिति के साथ हम प्रदेश की भी स्थिति जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा दोबारा रिपीट करेगी, या कांग्रेस का कहना है कि इस बार भाजपा जो है पूरी तरह फेल हो चुकी है और हम सत्ता में आएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपने हेडलाइंस पढ़ी होंगी उसके अंदर खुद ही कांग्रेस के अंदर कितना घोर संग्राम चल रहा है ये दृष्टिगोचर होता है, देखने में आ रहा है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी के पास एक एजेंडा है, एक सोच है, एक विज़न है, वो लेकर के हम चल रहे हैं, और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम 60 पार करेंगे और फिर से भाजपा सरकार बनेगी। मैं समझता हूं जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और विकल्प ना होने के कारण निश्चित रूप में जो हमने काम किए हैं लोगों को नज़र आ रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर बहुत चीज़ आपने देखा होगा कि वैक्सीन होती थी, दुनिया में वैक्सीन बनती थी, विदेशों में वैक्सीन बनती थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैक्सीन बनती थी, और सालों साल के बाद भारत में आती थी।
मोदी जी ने ये प्रयास किया कि वैक्सीन हमारे भारत में बने। उसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं लैब्स में गए, प्रयोगशालाओं में गए, वहाँ देखा, उसका अन्वेषण किया, ग्रीन सिग्नल दिया और हमारे देश में ही वैक्सीन तैयार हुई और आज दुनिया के अंदर वो वैक्सीन जो है मान्यता प्राप्त कर रही है और उसको मान्यता मिल चुकी है। आज वो वैक्सीन लगाई गई, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इस मंच के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि भारत की जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहला डोज लगवाया, सेकंड डोज भी लग रहा है, हम सैचुरेशन पर पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में काम है देश को बचाने के लिए और ये बड़ा गर्व है हम लोगों को कि जैसे विदेशी लोग वैक्सीन बना रहे हैं जो बहुत कीमती है, सस्ते दरों के ऊपर ये वैक्सीन बनाई गई और पूरा का पूरा जो केंद्र सरकार ने इसका जो खर्चा वहन किया है, तो ये आम आदमी को सहूलियत देने के लिए, उसको अधिकार देने के लिए और उसको सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी का कहना है कि इस बार भी बम्पर तौर से भाजपा उत्तराखंड में सरकार बनाने वाली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनती है। इसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए